हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय खजूर वाले बाल। कितने बेकार हो रखे हैं क्योंकि मैंने कल रात को सारी पिन विन निकाल दी थी और अभी वॉश करूँगी आज। और इनको पहले कर देते हैं बाय, फिर करेंगे बात आगे। चलिए बाय बाय। बाय। अब बेसिकली क्या है, आपको पता होगा हिमांशु जा रहा है कल से जॉब पे। जैसे कि उसने मेडिकल किया हुआ है तो वो किसी हॉस्पिटल में भी जॉब कर रहा है, पार्क में। तो वहाँ पे वो जाएगा, तो उसका टाइम जाने का 8 बजे, गए 7:30 बजे। तो आधा घंटा है मेरे पास अभी हिमांशु का लंच पैक करना है, उसका पूरा खाना बनाना। जैसे कि मैं कल आई हूँ तो अब कुछ भी नहीं है, सब्जी आटा वाटा मतलब कुछ नहीं, इन सेंस मतलब खरीदी भी हुई क्योंकि ऐसे था ना कि मैं नहीं थी, बुआ थी, तो बुआ ने बड़ा एडजस्ट कर लिया होगा। तो अभी वो भी रखे, तो मेरा मन है कि मैं गोभी आलू फ्राई बना दूँ, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा। लेकिन हिमांशु पास सिर्फ आधा घंटा है, वो 8:15 निकल जाता है और 8 बजे उसको ब्रेकफास्ट चाहिए। तो मैं फटाफट उसकी जाने की तैयारी करती हूँ, उसका लंच वंच बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ उसका दूँगी रेडी करके। और उसके बाद मैं अपना रूम क्लीन करूँगी। मेरे रूम की हालत इतनी बेकार आप सोच सकते, बट वो मैं बाद में करूँगी क्योंकि उसका जल्दी जाना ज़रूरी है और उसको देना भी खाना ज़रूरी है। तो चलिए मूली के पराठे बना दूँगी या फिर सब्ज़ी रेडी होगी तो सब्ज़ी दे दूँगी। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया मेथी का आटा रेडी। मैंने मेथी डाल दिया आटे में क्योंकि अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ग्रेकोरी कम डाली है बट डाल दी। अभी मानो हिमांशु का लंच और ब्रेकफास्ट में उसने एक पराठा बोला है मूली का। अब बना रही हूँ उसके मूली के पराठे। पहले इसके भाई के बनाए थे प्लेन पराठे, फिर इसके बना रही हूँ। अब इसके बाद जाके और काम करूँगी। तो ये हिमांशु का लंच पैक कर देती हूँ जल्दी जल्दी। क्यों वीडियो बनाओगे? बहुत देर हो गई मैंने खड़े खड़े, मेरा तेल जल रहा है बिल्कुल। चलो बाय, बेस्ट ऑफ लक। कल तो मैं थी ना देते बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए, इसलिए आज मैं बाहर ही खड़ी हूँ तेरे जान की इंतजार में। ओके ओके बाय। लंच ले लिया, फोन ले लिया, लीड ले ली, सब ले लिया। मैंने बहुत अच्छा लग रहा है। सब जाओ बाय, बहुत बढ़िया, सब कमा खाओ बाय। बस मम्मी भी 1 महीना, फिर मम्मी को भी ऐसे भेज दो, मम्मी जाओ आप भी जाओ। चलो भाई बहुत सही है। हिमांशु भी जा रहा है जॉब पे तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, डिफरेंट सी, है ना। चलो अब सब हो गया, अब सब्जी बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे ज़्यादा तो जब मैं मायके से आती हूँ तो मेरे रूम की हालत देखने लायक होती है। क्या मेरे रूम में क्या कबाड़ा है भाई, क्या कितनी ज्वेलरी, सब कुछ ऐसे ही रख के सोई थी मैं। अब मुझे 1-1.5 घंटा तो लगेगा। आज ही मैं हूँ, कल आ जाएगी मेरी मासी की लड़की हेल्प के लिए, तो फिर मैं कल तो सफाई शुरू कर दूँगी। फिर आज सोच रही हूँ मैं अकेली हूँ तो आज रूम वूम ही कर लूँ, फिर वरना ज़्यादा टाइम ना दूँ, वरना फिर मेरा खुद का काम रह जाएगा, एडिटिंग रह जाएगी सारी। इसलिए आज मैंने ये सोचा है। ओके 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 चलो 1 सेकेंड। और ये हमारी बाइक आ गई कल ठीक होके। 1.5 महीने बाद, जो मतलब एक्सीडेंट हुआ था ना इनका, तो 1.5 महीने बाद ये ठीक होके आ गई है। इसलिए मैं बाहर आई भागी भागी देखने के लिए, क्योंकि मुझे आवाज़ आ गई कि बाइक की आवाज़ है, बाइक आ गई। चलो बाय हिमांशु, वेरी गुड। जैकेट नहीं बंद करी। चलो सो बन गई ये सब्जी। अब मैं इसको ढक देती हूँ, जल्दी जाएगी क्योंकि ये फ्राई हो रखे हैं तो ये जल्दी हो जाते हैं। मैं चलती हूँ अभी रूम में। एग्जैक्ट 9 बज गए। दादी मेरे देखो मेरे रूम का हाल, मतलब इतना, वैसे मैं घर से सामान लाई ना, सब कुछ रात को इन्होंने ऐसे ही, देखो ये वाले बैग, ये लैपटॉप का बैग, मेरे सूट, पता नहीं क्या क्या, चादर, बेडशीट, लहंगा, सब कुछ मुझे करना है भाई। ये बहुत टाइम लग जाता है इसमें। और 9 बज गए, मुझे नहाना भी है और दादी आने वाली है। और आप लोगों को पता है काम तो चलता रहेगा, काम तो डेली है। आप लोगों को मैंने कल बताया नहीं कि कल मेरे करवा चौथ पे हो गए थे पूरे 2 लाख सब्सक्राइबर ऑन इंस्टाग्राम। आई एम सो हैप्पी यार, 2 लाख इतनी बड़ी बात है।
मुझे 1 साल अब नहीं हुआ है अभी सोशल मीडिया पे रेगुलर वर्क करते हुए। दिसंबर में मुझे होगा, ये लगा लो 1 महीने में, तो मैंने 1 साल में 2 लाख फॉलोवर अचीव किए। आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि आप लोग मेरे साथ हो डेली हर चीज़ में, मेरे सुख में, दुख में, मेरे से चिड़चिड़े वाले मूड में, मेरे अच्छे मूड में, हर तरीके से आप लोग मेरे साथ होते हो। सो थैंक यू सो मच। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है मैं लिंक डाल दूंगी नीचे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड माय हस्बैंड ऑल्सो। तो चलिए अब साफ़ सफाई शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे दादी आती है तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे कपड़े और ऐसे में रहना। तो मुझे होता है कि तब दादी आए तब तक मैं नहा लूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, बहू सी ऐसे लगता है ऐसे कैसे घूम रही है। मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, दादी ने कभी मुझे कुछ नहीं बोला, बट मुझे ही अच्छा नहीं लगता। तो मैं देखूँगी, पहले तो मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं सामान करूँगी सारा। ठीक है जी। ड्रॉर तो मैंने दिखाया ही नहीं, मेरी ड्रॉर की क्या हालत हो रही थी। कल मैं आई तो मैंने चूड़े वूड़े सब कुछ ऐसे गिना दिए, दिखाती हूँ क्या हाल है। पता है हर एक बॉक्स में हर अलग अलग सामान है, हर बॉक्स का अलग सामान है। मेरे क्या हालत कर दी अपने ड्रॉर के आते ही, कपड़े वपड़े हर चीज़ की। चलो ठीक है गाइस, फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं। ओके सो ऑल डन। वाह वाह वाह, अब दिख रहा है मेरा रूम सुंदर, सब कुछ कर दिया। पायल मैं पहनूंगी नहा के। कल रात को उन्होंने मुझे जो गिफ्ट वाली पहनाई थी, अब मुझे डेली उसकी पहननी है। सो गिफ्ट मुझे इतना अच्छा लगा था, आप लोगों को मैंने बता ही दिया था कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गिफ्ट था। आई जस्ट लव 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 द गिफ्ट। मुझे बहुत टाइम से पायल चाहिए थी, इतनी भारी वाली, इतनी भारी। मैं इनको बोलती थी कि तब कुछ बात होती कि तभी आप मुझे गिफ्ट दो ना, तो मुझे बताना, तब मैं ना पायल खरीद के लाऊंगी। मैं ये बोलती थी हमेशा इनको, बट ये खुद ही ले आए, वो तो बहुत अच्छी बात है। सो अब मैं रेडी थी, क्योंकि मैंने स्प्रे किया था तो मुझे हेयर वॉश करना है और फिर खाना बनाऊंगी। और 10 बज गए हैं और मुझे एक्सरसाइज करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़िया मज़े आ रहे हैं एकदम, कमर उठते ही ऐसा हो गया। सही है, वैसे 6:30 बजे मैं उठी थी। फिर अब हिमांशु जा रहा है तो भी बहुत अच्छा, अब सब जा रहे हैं तो सही है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। मेरा देवर भी अब कमा रहा है, ये बहुत अच्छी फीलिंग है ना, डिफरेंट फीलिंग है। इंडिपेंडेंट होना ये अपनी लाइफ में सबको ज़रूरी है, चाहे वो मैन हो वुमेन हो। एक टाइम पे तुम्हारा अपनी सेविंग या तुम्हारे पास अपना जो ये होता है, भाई मुझे अगर कुछ भी मेरे मनपसंद लेना है और कोई नहीं है, तो भाई तुम खुद सेल्फ हो उस चीज़ के लिए, उसके लिए वो काबिल हो चुका है। अब घर वालों पे वो डिपेंड नहीं है, तो ये बहुत खुशी की बात है। मुझे ये बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि वो बहुत टाइम से बोलता था मुझे जाना है, लेकिन अब वो जा रहा है। सो इट्स डिफरेंट फीलिंग। एंड मुझे पहले था कि मैं नया सूट पहनूँ, बट मैं सोच रही हूँ अब मैं डस्टिंग करूँगी पूरे घर में, खाना वाना बना के, तो मैं पुराने ही पहनूँगी। और फिर कल आ जाएगी मेरी दीदी, वो दिवाली की सफाई के लिए मैंने उनको बुलाया, तो मैं सारी सफाई करूँगी अब 2-3 दिन, पूरी सफाई, पूरे घर को चमका दूँगी। तो मुझे कमर टाइट करनी है अपनी अब 2-4 दिन, और वो आ जाएंगे तो हेल्प तो हो जाएगी साथ में। 2 जन होते हैं तो ये होता है मैं यहाँ से कर दूँ, आप यहाँ से कर दो। ये अब मैं आज सोच रही हूँ अकेले, लेकिन अकेले में अपने ही कमरे का मेरा इतना बुरा हाल हो रखा है। हर जगह मुझे रेत दिख रहा है, मेरे पूरे किचन में मुझे रेत दिख रहा है, मुझे हर जगह गंदगी दिख रही है। 3-4 दिन में आने के बाद ऐसा लगता है हर जगह तुम्हारा गलत है। तो ऐसा ही है, बाहर ड्राइंग रूम पे तो पूछो मत, इतना मोटा मोटा रेत जम रहा है पूरी टेबल पे, सोफ़ों पे, हर जगह। तो सारी डस्टिंग करूँगी। पहले मैं नहाना ज़रूरी है, फिर दादी के खाना बनाऊँगी ना। तो दादी भी आ गई है, तो चलो फटाफट, क्योंकि 11-12 बजेंगे आज, मुझे पता है। मैं दोपहर में ब्लॉग एडिट करूँगी, बट कोई बात नहीं, चलते हैं। ओके सो जैसे मैंने कहा था कि मुझे बहुत लूज़ कपड़े पहनने, तो मैंने काफ्तान और सलवार पहन ली ये वाली। और अब बनाऊँगी खाना। मेकअप कर लिया है और बाल बिल्कुल गीले हैं, क्योंकि मैंने अच्छे से वॉश किए हैं। तो थोड़ी बहुत देर बाद मैं बाल टाई करूँगी। फिलहाल चलते हैं किचन में, बनाते हैं खाना। तो बन गया मेरा ब्रेकफास्ट, किचन भी है साफ़, सारा मैंने हर दिया, बस बर्तन बचे हैं, ये सब बाद में ही होंगे, सिर्फ रखने हैं, मतलब ये साफ़ तो है। चलो 10-4 ओ भाई, चलो मेरा व्लॉग आ गया है 11-15। मैं लिंक में डाल देती हूँ, फिर मिलता है। ओके सो मैंने हेयर वॉश किए थे, तो मेरी ऐसे लग रहे हैं बाल बिखरे हुए। मैंने अभी कॉम नहीं किया, मैं करूँगी भी नहीं। तो मेरा काम हो गया, मैंने रील पोस्ट कर दिया है, एडिट हो गया है, बस वो डालना बाकी है लैपटॉप में सारा। बट हाँ रील हो गई है, सिर्फ यूट्यूब के शॉर्ट्स बाकी है, मैं वो कर लूँगी थोड़े टाइम में। पर अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, मेरे हस्बैंड का टाइम हो गया है 1:25, आज थोड़ी लेट है वो। तो चलिए मैं खाना बनाती हूँ फटाफट उनके लिए। चटनी कौन खाएगा ने? चटनी बहुत सारी है, चटनी ही है। आप तेज चेक कर रहे क्या? मैं बना रही हूँ खाना, बस सब कुछ रेडी है।
ये रोटियां रेडी है, ये डो बन गई अभी। मैंने सैलेड वैलेड भी काट दिए। अरे ये लग ऐसे बना रहे थे तो यहाँ पे लग रहे थे हाथ पे। कैसा रहा आजकल आप जो गेम्स टूर्नामेंट में जा रहे हो? सारे मेडल जीत रहे हैं। हाँ मजे आए? लड़कियों का स्किपिंग का था वो भी जीता है, फर्स्ट आया हम लड़के लोग पूरे जोन में हैं? अरे ना फिर नहीं जीते। हमारे बालक बस खाली हिट्स क्लियर करते हैं, हाँ सेमीफाइनल में प्रदर्शन नहीं दे पाते वो, हाँ क्योंकि हमारे पास स्कूल में ग्राउंड नहीं है ना। अच्छा अच्छा, इसीलिए। छोटा ग्राउंड। हाँ हाँ, स्कूल में तो फिर छोटा ही है। हैं बच्चे भी छोटे छोटे ही हैं। वो बच्चे इतनी प्रैक्टिस थोड़ी कर सकते हैं। भूख लग रही है, लंच भी नहीं किया। फिर तो अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी। पराठे बनाऊँ कि रोटी बनाऊँ? मैं रोटी बना दूँ। अब पेट कम हुआ है, क्यों बढ़ा रही है ना, देखना। ऐसे क्यों करो जबरदस्ती? अब ऐसे देखो नॉर्मल खड़े हो, ढिल्ली हो गई हो शर्ट जिम छोड़ते ही। इतनी फंस गई थी इनके ये शर्ट कि ये वाले बटन भी बंद नहीं हो रहे थे इनके। सुनो, आपने जिम छोड़ी है ना, उससे आप एकदम नीचे डाउन हो रहे हो, आप मान जाओ। देखो ये शर्ट कितनी ढीली हो गई आपके, फंसने लग यार। कुछ नहीं, अच्छी बात है। मोटा गुंडा लागे के दिन तो पतला गुंडा लागे भी है ना। नहीं एक बात बताओ, ये बच्चे बेकार है। ये बताओ, ये जो मुंह बनाने सीखे आपने, किससे सीखे हैं? क्या बनाने? मुंह बनाने। ये वाले मुंह ये अपने बच्चों से सीख के आते हो आप? यस। ठीक है चलो, मैं खाना बनाती हूँ, फिर लेके आती हूँ अंदर। ये बात थी याद आ गई, बताओ एक नंबर की बात है। वो नहीं, वो मीम चल रहा है तो जैसे हमें क्या करूंगा, नाम बताओ। ये बात मारी थी हमारे बालक ने भी सीखी में। अच्छा नाम बोलिए, क्या नाम? खवा दे यार। ठीक है चलो, लेके आती हूँ। और ये मैं ले आई खाना। तो सुबह बनाई थी आलू गोभी, और ये बनाया खीरे का रायता। और ये बहुत दिनों बाद मैंने आपकी अनियन बना दी। नींबू नहीं है बस, और सब कुछ है। आज आ जाएगा नींबू, मार्केट है ना आज। और ये कल रात को बनी थी पनीर सब्जी, तो तो ये पनीर भी ले आई। और ये आलू की चटनी शायद पापा ने बनाई थी कल, तब मैं आई नहीं थी शायद, मैंने पूछा नहीं है, पूछ के पता कंफर्म करूंगी। और सैलेड भी ले आई, रोटी भी ले आई। और 3-4 दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया, बिल्कुल तब मैं थी नहीं, इसलिए मुझे था कि आज मैं बहुत अच्छा दूँ, बहुत अच्छा दूँ। बताना, आपने दोपहर में खाया नहीं, रात में बोलते थे मैं नहीं खाया। मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं? मैं दिखाऊं आपको? दिखा दूं? तो चलो अब खाना खा लेते हैं और देख लेते हैं बढ़िया सी रफू चक्कर। वेलकम बैक। मुझे ऐसा लग रहा है आज मैं बिल्कुल ऐसे इतनी कुछ भी नहीं कर रखा, एकदम सोबर क्या है यार, क्योंकि मैंने बोला मैं कल इतनी तैयार हो चुकी थी कि आज मेरा मन ही नहीं था तैयार होने का। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी मैं पता कर रही हूँ काम, यस। और काम होने के बाद हम चलेंगे किचन में। आज बनाएंगे हम विंटर सीजन की सबसे ज़्यादा बनने वाली सब्जी, फेवरेट, मतलब मेरा तो सब कुछ ही फेवरेट है, मैं तो हर चीज़ खा लेती हूँ। तो वो है हरा साग। कोई बोलता है हरा साग, कोई बोलता है खट्टे का साग, जो पालक और मेथी मिक्स होके जो बनता है वो वाला। तो मुझे देखो ये आता नहीं है, मम्मी जैसे बताती रहेगी, मैं करती रहूँगी, क्योंकि मैंने ये वाली चीज़ें नहीं सीखी है अभी। और क्योंकि तो लास्ट टाइम मेरी शादी दिसंबर में, उसके बाद में मेरा किचन मेरे हाथ में आया, तो मुझे सब कुछ आएगा, लेकिन ये अभी नहीं आया। तो आज मैं दिखाऊंगी हम कैसे बनाते हैं। मैंने देखा है कोई ऐसे अनियन का भी उसमें तड़का लगाता है, टमाटो का, और कोई सिर्फ जीरे का, लहसुन का तड़का लगाता है। तो सबके अलग अलग है, लेकिन सबसे ज़्यादा टेस्टी पता है तब लगता है तब नेक्स्ट डे हम सुबह खाए। भाई साहब, ऐसे कल हम सुबह खाएंगे दही डाल के, स्वाद आ जाएगा। तो मैं कल बना दूंगी फिर मेथी के पराठे और हरा साग और दही के साथ। क्या सोच के भी मेरे पानी आ रहा है अभी से ही। तो अभी बनाएंगे तैयारी, तब तक मेरा हो जाएगा काम। तो चलते हैं किचन में। क्या है, तो ये पालक और मेथी रख दिया है वॉश करके, इसमें डाल दिया 1/2 गिलास वाटर। और अब डालेंगे इसमें, अब लगाएंगे सीटी, ढक देते हैं। और सीटी लगने के बाद आगे दिखाती हूँ। और यहाँ बन रही है खिचड़ी मम्मी के लिए, और थोड़ी सी मैं भी खाऊंगी। ठीक है, अब बना रही हूँ पराठे। हिमांशु
के लिए, क्योंकि वो बाहर से थक के आए तो उसको अच्छा चाहिए। सबके लिए बना दूंगी। तो प्लेन भी है, कुछ मेथी के है, कुछ पराठे बन गए हैं। सुबह की सब्जी भी रखी हुई है काफ़ी सारी, और मैंने नई भी बना दी है ये वाली। बस इसको बस अब तड़का लगाना बाकी, सीटी लग गई है। अब इसको मैशर में अच्छे मैश कर देंगे, या आप उसमें भी कर सकते हो मिक्सी में। और ये बन गई है खिचड़ी। मम्मी और मैं दोनों ही ले लेंगे, ठीक है। फटाफट से बना देती हूँ सबके लिए खाना। और ये है खिचड़ी, इसमें हमने डाले पालक और पनीर, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा भी प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, थोड़ा नहीं ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। तो मम्मी वैसे पनीर नहीं खा पाती क्योंकि टेस्टलेस होता है, इसलिए इसमें डाल दिया था पनीर और पालक। मैंने दिखाया नहीं था इसीलिए। और ये पराठे हमारे ऑन द वे चल रहे हैं अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, मतलब अभी हिमांशु का हो गया, पापा को मैं दूँगी। उसके बाद मैं तो अपने खिचड़ी ही खाऊंगी, फिर आज मैं तो रोटियाँ नहीं खाऊंगी क्योंकि काफ़ी सारी बच गई है, बन गई है और मुझे वो खाना है सारी। चलिए बना लेते हैं। हैप्पी बर्थडे चाची। लाइव प्रोग्राम। चाची ने व्लॉग नहीं देखा तो चलो, तो हो गया खाना रेडी। जो था सब कुछ दे दिया। देखो मैंने उस पर पराठे भी नहीं लगाए, मैंने घी डाल दिया। आप लोग अपना देख लेना, ठीक है। बच गया तो दे देना। वो हो जाएंगे, बता नहीं सकता तुम इस पे। पापा और इनके 3 स्पून है। हाँ उसने खा लिया हिमांशु ने। बहुत कम कर लेते फिर। हाँ चलो, ये टिफिन विफिन ले चलो। चलो ये मेरी है, आपको चाहिए खिचड़ी? कच्चा पनीर ना खा पाती तो मैंने खिचड़ी में डाल दी। तो मैंने मम्मी को बोला मेरे लिए भी करना, बस फिर तो मौज हो गई। पापा खा लेंगे, पापा ने भिगो रखी है। चलो ले चलो, पहले एक सामान रखाओ। दूसरे को आने दो हाथ सारे तो नहीं। जरूर मैं ले आऊंगी, जाओ। और रात को एक बेड अंदर करेगी क्योंकि कल मैं करूँगी, तो कल ड्राइंग रूम की सफाई होगी और काम वाली आंटी भी लेट आएगी, इसीलिए बेड को कर रहे हैं। जहाँ पे बेड था इस वाले रूम में शिफ्ट, क्योंकि अलमारी पूरी हो गई और यहाँ बेड लगा देंगे अब। ओके, सो मैंने देखा था कि बहुत दिन से ना जो बेड था वो बाहर था, क्योंकि एक तो मम्मी भी बाहर लेटती थी, अंदर कमरे में अकेला अकेला महसूस ना हो, और बुआ भी थी तो बाहर था। मुझे बस ऐसा था कि तब बुआ चले जाएंगे ना उसके बाद, और दिवाली की सफाई तब मन रही, क्योंकि बाहर अच्छा नहीं लगा था। वैसे भी ड्राइंग रूम में बेड अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए तो ये मैंने आज अंदर करा दिया। क्योंकि मम्मी भी अब अंदर सोती है अपने रूम में, क्योंकि बुआ नहीं है ना, इसलिए बाहर नहीं सोते यार। और उसके बाद बेसिक मैंने कराया क्योंकि कल मुझे सफाई करनी है। मेरा ऐसा है कि 3-4 दिन में मैं जितनी सफाई करूँ कर लूँ। फिर इनका और हिमांशु का बर्थडे 7-8 को, दोनों भाइयों का बर्थडे एक साथ आता है। तो मुझे ऐसा है कि उसके बाद मैं फिर 8 के बाद तो दिवाली, छोटी दिवाली, धनतेरस, ये सब आ जाएंगे कि उसके बाद मुझे सफाई नहीं करनी। और मेरी हेल्प के लिए मेरी ये आए पिलो देना, एक मुझे पिलो, थैंक यू। और मेरे हेल्प के लिए मासी की बेटी आएंगे, तो फिर मुझे आया कि वो भी 3-4 दिन में आएंगे। मैंने 3-4 दिन के लिए बोला है कि भाई वो आए तो मैं फटाफट जितना हो सके दिवाली की सफाई कर लूँ। वैसे मेरे रूम की डस्टिंग होती रहती है, ड्राइंग रूम की होती है, लेकिन बेसिक चीज़ें जैसे पूरा घर धुलवाऊँगी मैं। ऊपर तो लकड़े काम है, वो तो नहीं हो सकता। कल काम वाली आंटी को बोला है कि 10 बजे आना, 10-11 बजे कल वो आएंगे। तो कल के लिए का जितना काम थोड़ा बहुत है, रील वील तो मैं कल ही डालूंगी, लेकिन थोड़ा सा और एडिटिंग का मैं अब रात को ही करके सोऊंगी, क्योंकि कल टाइम नहीं मिलेगा फिर। और खाना वाना तो सब सुबह ही बनेगा। ऐसा तो अभी बेसिक ये है कि जैसे मैं सोच रही हूँ दीवारों पे पहले गीला कपड़ा, सूखा कपड़ा, तो ये वाला इसमें टाइम लगेगा। सीढ़ी, पंखे, जाले तो हो जाते हैं, लेकिन ऐसे कि पैनल है, पैनल के पीछे तक का करना है, क्योंकि यार 1.5-2 साल हो गए, 1.5 साल घर बने, और फिर अब सफाई हो जाएगी तो ठीक है, वरना अब आगे फिर क्या सफाई दिवाली पे ही होती है। उसके बाद मैं करूँगी एक दिन पूरी किचन नहीं बनेगी। वैसे तो मेरी सारा कुछ चेंज होगा, लेकिन अभी वो बोल रहे थे कि दिवाली के बाद होगा, तो मैं बेसिक टेल और बेसिक अलमीरा फ्रंट का अंदर से जो मुझे लगता है करने का वो सब मैं कर लूँगी दिवाली किचन का। और फिर ये वाला रूम, मम्मी का रूम एक दिन करेंगे, फिर एक दिन पूरे घर को धो देंगे। या फिर ये मम्मी के रूम में भी कुछ खास नहीं है, ये तो मैं शाम को कर दूँगी, और फिर एक दिन पूरे घर को धो देंगे। तो मेरा ये प्लान चल रहा है कि 3 दिन का ये लेते हैं, और जिस दिन घर धुलेगा उस दिन छत से लेके नीचे तक का सब कुछ साफ़ करूँगी, हर एक चीज़। तो तब मैं काम वाली आंटी को बोला, हम 3 हो जाएंगे। ज़्यादा मैं चाहती भी नहीं, ज़्यादा भीड़ में ना काम भी नहीं होता, फिर बस ये बोलते रहो तू ये कर दे, मैंने, फिर वो बोलेंगे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो मुझे भी ऐसा है कि मैं संडे मंडे को काम ना करूँ, क्योंकि संडे को तो खाना ही हमारा 10-12 बजे तक बनता रहता है, तो वो काफ़ी लेट हो जाएगा। सो देखते हैं।
3-4 दिन में कितना क्या करती हूँ। फिर मुझे दिवाली की शॉपिंग करनी है, भाई घर सजाने के लिए सामान लाना है, वो तो अपने घर में सभी करते हैं। मेरा भी फर्स्ट है, मेरी भी दिवाली, तो मुझे भी ऐसा है कि ये सजाऊँ वो सजाऊँ, ये करूँ वो करूँ, कहीं रंगोली कहीं कुछ। और जिस दिन हमारे में ना दिवाली होती है उसी दिन गोवर्धन पूजा भी होती है। ऐसे किसी किसी में तो गोवर्धन पूजा एक दिन बाद होती है। पानी है क्या है? ये मुझे थैंक यू। लेकिन हमारे में क्या होता है ना कि पहले दिवाली सेलिब्रेट करके और फिर उसी दिन गोवर्धन पूजा होगी। तो मुझे ऐसा है कि मैं वो बनाऊँ, गोवर्धन जो होता है ऐसे हाथ में लेके बनाऊँ। मैं सोच रही हूँ अब तक बनाने की, मैं बना लूँगी। मुझे आता नहीं है, लाइफ में नहीं बनाया, लेकिन अगर कोई चीज़ करे तो ऐसा तो है नहीं कि वो होगी नहीं, ज़रूर हो जाएगी। बस हमें गोबर मिल जाए ज़्यादा क्वांटिटी में वो बनाने के लिए। यहाँ आसपास एनिमल बहुत ही कम रखते हैं, ऐसे भैंस गाय बहुत ही कम लोगों के पास है। तो मैं वो भी फिर मुझे सुबह वो भी बनाना है। तो मेरे मन में बहुत ही चीज़ें चल रही है जो मैं सोच रही हूँ। और बेसिक चीज़ें ऐसे मुझे था कि मैं कुछ नई डिश बनाऊँ, ये सब टाइम होगा तो होगा, वरना फिर ये नहीं। क्योंकि मुझे था नई डिश इन द सेंस कुछ मीठे में दिवाली पे, बस ये मीठे वाला मैं सोच रही थी अब की बार। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ आजकल, अच्छी भी लगती है, बट ये है कि किस चीज़ के लिए टाइम मिलेगा वो ही देख सकते हैं। फिर बस दिवाली के बाद दिवाली तक तो इनके बर्थडे पे चले जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्या गिफ्ट दूँ। आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि हम कहाँ जाएं। हमारा है कि 2 दिन है, तो मम्मी तो बाहर जा नहीं सकती कि एक दिन घर सेलिब्रेट कर लेंगे, एक दिन हम बाहर चले जाएंगे। मैं तो यही सोच रही हूँ, ये भी यही सोच रहे हैं। हमारा तो यही प्लान है, और देखते हैं जो भी होगा हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो चलिए, कल तो आप देखोगे सारे व्लॉग में सफाई और सिर्फ सफाई। अच्छा हो जाएगा एकदम ना, मन खुश हो जाता है। घर साफ दिखता है तो ऐसा लगता है बहुत अच्छे से। मैट ड्राई क्लीन भी देखे नहीं, पर्दे की ड्राई क्लीन करवानी है। अब बाहर का भी बहुत काम है, घर का भी, बाहर का मुझे संभालना है, घर का भी संभालना है। तो ठीक है, बाय बाय करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक गुड नाइट गाइस, बाय बाय। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।